अगर आप सिमसरी का एमएससी फाइनेंस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सिर्फ एक वीक बचा है फॉर्म फिल करने के लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि ये प्रोग्राम कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड हाउ गुड इज दिस प्रोग्राम एज कम्पेयर टू द एमएमएस प्रोग्राम और अदर कॉलेजेस विच आर लोअर इन रैंकिंग देन सिमसरी इटसेल्फ। सो द टॉप परसेंटाइल के काफी सारे स्टूडेंट्स सिमसरी के एमएससी फाइनेंस प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं लास्ट ईयर। एंड लास्ट ईयर सिमसरी का एमएससी फाइनेंस वाज द फर्स्ट टाइम इट वाज लॉन्च्ड। सो अभी तक सिर्फ इस बैच का समर प्लेसमेंट्स हुआ है, फाइनल प्लेसमेंट्स अभी तक हुआ नहीं है। बेस्ड ऑन द समर प्लेसमेंट्स एंड बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स रिव्यू, सो फार व्हाट वी हैव आइडेंटिफाइड इज, जैसे जेबीएमएस एमएससी फाइनेंस कंपेयर करता है जेबीएमएस एमएमएस से, सिमिलरली वैसे ही सिमसरी का एमएससी फाइनेंस कंपेयर करता है सिमसरी के एमएमएस से। व्हेन वी आस्क्ड स्टूडेंट्स अबाउट द रिव्यू, what we have overall understood is that Simsri का MMS के summers and Simsri के MSc finance के summers were almost similar. So if you're someone who's genuinely interested in finance, you can definitely apply for this course. If you have no better option than the top three or the top four colleges in Maharashtra, and if you are genuinely interested in finance, then this is a course that you can definitely consider. One more reason you should consider this course is because जब JBMS MSc फाइनेंस भी लॉन्च हुआ था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि ये एमएमएस के जितना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। But as you can see the placement reports of MSc Finance and you can compare it with the MMS. The MSc Finance programs acts as a very good backup, or it is as good as the MMS program in some cases. Now if I talk about my personal experience, मेरे बैचमेट्स जो MMS में एंड MSc Finance दोनों में थे, ऐसे काफी सारे लोग थे जो सिमिलर कंपनी में प्लेस हुए हैं, सिमिलर पैकेज में प्लेस हुए हैं। ऑल्सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई जूनियर्स फ्रॉम JBMS MSc Finance to get into consulting roles as well after they graduated from the college, going into finance roles and then switching into management consulting roles as well. So I am of the opinion that MSc Finance in Simsri will also do as good as MMS in Simsri in the upcoming years. So if you're someone who does not have a very good backup this year and wants to get into finance and wants to get into a reputed college in Maharashtra and Mumbai, then you can definitely consider MSc Finance in Simsri. Now let's look at the step-by-step guide to fill the MSc Finance form for Simsri. आपको जाना है simsri.org पे। सिमसरी के वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर MSc फाइनेंस। इसको आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेगा which was out on 1st of June and 30th of June was the last date. So यहाँ पर आपको एक फॉर्म फिलिंग का लिंक दिखेगा एंड यहाँ पर बताया गया है कि फीस इज 1200 रुपीज फॉर ओपन कैटेगरी एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी इट इज 1000 रुपीज। बिफोर फिलिंग द फॉर्म कपल ऑफ डॉक्यूमेंट जो आप लोग को अपलोड करने पड़ेंगे वो है आपका 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड और डिप्लोमा, ग्रेजुएशन मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, सीईटी एग्जामिनेशन का स्कोर कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट इफ यू आर फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी। इसके बाद की जो प्रोसेस है लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एक्सेट्रा एंड फाइनल मेरिट लिस्ट, ये अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुआ है, तो जैसे ही आएगा वी विल गेट टू नो। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट नोट इज दैट you can apply for this particular course with all of the exam scores of these examination like CET examination, CAT, CMAT, XAT, ATMA, MAT, GMAT, etc. So now let's open the form. फर्स्ट पेज में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, बर्थ प्लेस एंड ऑल ऑफ द बेसिक डिटेल्स विच यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। नेक्स्ट पेज पे आपको दिखेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिटेल्स। यहाँ पे आपको जो जो एग्जामिनेशन से आपको अप्लाई करना है वो सब यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। नाउ जो एग्जामिनेशन आपने टिक किया है उसका मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, सो ऑब्वियसली सीईटी एग्जामिनेशन हुआ है अप्रैल एंड मई में। सो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्जामिनेशन से फिल कर रहे हो तो आपको अप्रैल का डेट डालना है। अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट के एग्जामिनेशन से अप्लाई कर रहे हो तो आप मई डाल सकते हो। आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, परसेंटाइल एंड स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना है। Next, similarly, CAT का application number and the other details as you already have, you can fill. And similarly for other examination, you need to fill the details. Now, please note that if you're not given examinations like XAT and CMAT and उसका आपके पास details नहीं है तो आप सीधा next click कर सकते हो because these are not mandatory fields. Now comes your academic details. यहाँ पे आपका 10th standard का board, सीरियल, सीट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है। ग्रेजुएशन एंड बैचलर डिग्री डिटेल्स में अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपको अपीयर क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हो दैट इज आप 2025 पास आउट हो तो आपको कंप्लीटेड के ऊपर क्लिक करना है। आपने कौन से डिग्री में बैचलर्स किया है वो एग्जामिनेशन यहाँ पे मेंशन करके एंड अगेन उसका सीट नंबर, आपका टोटल मार्क्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फाइनली इस पेज पे आ जाने के बाद में आपको
ये अकाउंट नंबर पे 1200 रुपीज या 1000 रुपीज बेस्ड ऑन योर कैटेगरी पे करना होगा, एंड यहाँ पर मेंशन करना होगा आप कौन से कैटेगरी से है। जो मेथड से आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, आइदर यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस एक्सेट्रा, उसमें आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी आएगा, ट्रांजैक्शन डेट आएगा, वो यहाँ पे आपको मेंशन करके फॉर्म के ऊपर सबमिट क्लिक करना है। सो दिस इज हाउ यू शुड फिल द सिम्स एमएसए फाइनेंस फॉर्म। इसमें आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल हेल्प यू क्लियर द डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।